वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम और उसके अनुगत तो परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम का जो निरूपण हुआ है, तो श्रीमद् भागवतम की अनुगत हमारी जो चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा की शिक्षा है उसमें कृष्ण प्रेम तो भी परम पुरुषार्थ के भी परम सोपान पर हमें प्रतिष्ठित कराने के लिए परम कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूप राधा दास्यम राधा ने के चरणारविंद के आश्रय को प्रदान करने के लिए जो साधन जो प्रणाली चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट रूप में जो प्रकट हुई है, हमारे आचार्यों ने महाप्रभु के उसी मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए हम अर्वाचीन साधकों के परम कल्याण हेतु परम लाभ हेतु हम जैसे पतिततम जीवों के भी को भी कृपा अधिकार द्वारा चैतन्य महाप्रभु की कृपा अधिकार द्वारा श्रेष्ठतम परमतम सौभाग्य प्रदान करने का जो बीड़ा उठाया है हमारे आचार्यों ने, उन्हीं की कृपा के रूप में वर्तमान में हम सबके जीवन में इस राधा दास्यम रूपी परमतम सौभाग्य को प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ इस अनुशीलन में लगे हुए हैं और हम सभी के मन में यही संकल्प बना रहे जो कि हम बार बार कहते हैं कि अपनी योग्यता के विचार से अपने नितांत अयोग्य मानते हुए भी पतित मानते हुए भी महाप्रभु परम आग्रह पूर्वक हमें इन महत् पुरुषों के माध्यम से जो कृपा अधिकार प्रदान कर रहे हैं उसमें हम पीछे नहीं बने। हम ऑलरेडी ही इतने पतित और अयोग्य हैं योग्यता की दृष्टिकोण से, उसका एक्नॉलेजमेंट करना, उसकी स्वीकृति, अपनी पतित और निम्न अवस्था की अयोग्य अवस्था की का एक्नॉलेजमेंट, उसकी स्वीकृति ही हमें उस कृपा अधिकार से संपन्न कृपा अधिकार से विभूषित होने में हमें सक्षम भी बनाता है। महाप्रभु की जो कृपा धारा इसलिए बड़ी अनूठी है क्योंकि प्रायबद्ध अवस्था में जीव के लिए पतित होते हुए भी, नितांत अयोग्य होते हुए भी खुद को उस प्रकार स्वीकार करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन बहुत बार कलयुगी परिस्थिति के वशीभूत होकर व्यक्ति को यह सहज बोध हो जाता है कि उसकी अक्षमता, उसकी योग्यता, उसकी पतितता होने के कारण उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसे किसी चीज का संबल नहीं। ऐसी अवस्था में ही महाप्रभु की जो अद्भुत कृपा है उसको ग्रहण करने की
संभावना बनती है। तो ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है वास्तव में। इस चीज को बार बार इसलिए दोहराते हैं कि हमारा मनन, हमारी मनस्थिति ऐसी बने कि हमें जो कुछ भी हो रहा हमारे जीवन में, वो प्योरेस्ट कृपा है। प्योरेस्ट कृपा.com। और जो अनुशीलन वर्तमान में हम प्रबुद्धानंद सरस्वती ठाकुर साधकों के परम हित में, हमारी जो मानसिकता होनी चाहिए, और जो दूसरे साधक हैं जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है, फिर भी आपातः है उनमें कुछ उनके जो भक्ति से संलग्न विधि विधान है, तिलक माला इत्यादि वस्त्र को लेकर यदि उसमें कुछ व्यवस्थित प्रतीत न हो, तो उनमें हमारी दोष दोष दृष्टि, द्वेष बुद्धि न हो। वास्तव में कौन साधक किस स्थिति को प्राप्त है, और विशेष रूप से जब तक हमारा किसी के किसी का आकलन करने का हमारा अधिकार नहीं है, तो हमें इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए। प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर ने पिछले जो सत्संग, उसमें जो बात कही थी, आज के सत्संग में भी उसी के अनुरूप, और हमें हम साधकों को, अपक्व साधकों को सावधान करने के उद्देश्य से उन्होंने जो बात बताई है। जो पिछले सत्संग के अंतर्गत जो मुख्य बात हुई थी कि हम जो इस रागानुगा मार्ग के पथिक है, ऐसा नहीं कि हम हमारी साधना के अंतर्गत जो चीज हमें उपयोगी है, हमारी वस्त्र, माला, जप, तिलक इत्यादि, उन सबको हम व्यवस्थित नहीं करें, क्योंकि जो भाव स्थिति को प्राप्त है जो साधक, उनमें कभी कभी इस इन चीजों को लेकर थोड़ी अस्त व्यस्तता दिखाई देती है। तो हम सोचते कि वो जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है वो इन तिलक माला इत्यादि वस्तुओं के प्रति आपात दृष्टि से लापरवाह दिखते हैं ना। तो सोचते हैं कि तो उनका अनुकरण करके या उस अवस्था को ही अपनाकर, ये अनुकरण हुआ ना, नकल, नकलबाजी को ही अ, दिव्य अवस्था दिव्य अवस्था को एज्यूम कर लेते हैं कि हम तो दिव्य अवस्था को प्राप्त है। देखा देखिए, वो नहीं करना चाहिए। हमारी जो राग मार्ग का साधन है, विधि सम्बंधित है, विधि के साथ है। जब हम वर्तमान में जो अजात रति से जब जात रति अवस्था को प्राप्त करेंगे, तब जो सहज भाव में डूबी हुई अवस्था हमारी होगी, जिस समय बाहरी बाहरी अवस्था का बोध नहीं होगा, उस अवस्था में कुछ अस्त व्यस्त हमारे अ, जो भक्ति के उपकरण हैं, तिलक माला वस्त्र, इनको लेकर यदि कुछ व्यवस्थित ना हो, तो समझा जा सकता है। इसीलिए हम साधकों के लिए सावधान ये रहना कि अपने लिए तो हम पूरे तत्पर और जो आवश्यक है ना, तिलक माला वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र का धारण इत्यादि, ये हम आग्रह पूर्वक इनका पालन करें। लेकिन यदि दूसरों में इन वस्तुओं में कुछ यदि त्रुटि दोष यदि दिखे, तो भी हम उनकी गिविंग गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि उनकी दिव्य अवस्था है, उनकी दिव्य अवस्था को लेकर
उनमें दोष बुद्धि, ये दोष बुद्धि करना अ, जो महत् पुरुष है या जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है, उनमें यदि हमें साधारण और तुच्छ बुद्धि करना, उनमें दोष दृष्टि करना, हाँ, ये महद अपराध हो जाएगा ना। उसी उसी बात को लेकर कि हम जो बात विशेष रूप से तो उसी प्रकार का चिंतन आज के श्लोक में ही और दृढ़, हमारी समझ को दृढ़ बनाने के लिए, हाँ, क्योंकि बहुत सी अनेक प्रकार की धारणाएं लोगों के मन में आ जाती है, साधकों में भी। और तो कौन सी धारणा हमारे लिए अनुकूल है हमारे खुद के भजन को परिपक्व शुद्ध करने के लिए। बहुत से लोग अध्यात्म के नाम पर भी विचार करते थे कि ये तिलक माला आदि ये सब वैष्णव के चिन्ह मात्र हैं, हम तो आत्मा का चिंतन करते हैं। आत्मा रूपी अध्यात्म साधना में इनका इनसे कोई लेन देन नहीं है ना। फिर कुछ लोग अलग अलग धारणा विचित्र प्रकार की होती है ना, तो इन धारणाओं में हम अपनी सुविधा ढूंढने लगे तो इन धारणाओं से हम भी वास्ता कर लेंगे। तो कुछ लोग बीच के हैं, एकदम एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, बीच के, बीच का पथ अपना लेते कि हाँ, साधु लोग जो करते हैं, साधु वेश में होना उपयुक्त है, क्योंकि कैसे पहचानेंगे हम, साधु वेश में यदि व्यक्ति नहीं होगा तो उसकी पहचान कैसे होगी। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना कि कोई व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस के वस्त्र और पहने से उसको उस यूनिफॉर्म का जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, वो उससे जो अपेक्षित व्यवहार है लोगों द्वारा उसका काम करेगा, और लोग भी उससे सावधान होंगे। तो जिस उद्देश्य से व्यक्ति पुलिस बनता है या जो साधु बनता है, तो साधु के आचरण के अनुरूप उसके वस्त्र, कंठी माला, तिलक इत्यादि का होना आवश्यक है ना, उस वो उपयोगी है। उन वस्तुओं को धारण करने से एक भाव भी तो बनता है ना, एक परिवेश बनता है, परिवेश के अनुरूप व्यक्ति, और जो साधु है उसके, जो साधु की तरह दिखता है, तो कम से कम वस्त्रों को देखकर भी वो सावधान रहेगा। कहते हैं ना कि साधु सावधान, क्योंकि साधु से अपेक्षा रखते हैं कुछ लोग, तो साधु के दर्शन उनके वस्त्रों से ही होते हैं ना, वस्त्र, माला, कंठी इत्यादि से ही। वास्तव में साधु मार्ग अर्थात जो वैष्णव भगवान के भक्तों का मार्ग है ना, तो ये सब जो विधि विधान है, हम सब अपेक्षित है। ऐसा नहीं कि हम इसमें आप लापरवाह हो सकते हैं। वास्तव में जो विधि विधान है, जब तक हम वास्तव में दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, और उसके बावजूद भी लोक संग्रह के लिए, लोगों के परम हित के लिए हम चाहेंगे कि हमें देखकर लोग अन्यथा या आदर्श रूप में हमें मानने के बदले मनमानी देखा देखी करने लगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना के लिए ये सब जो अ, वस्तुएं, हमारा आचरण, पहनाव इत्यादि, जो डिवोशनल जो अटायर है, डिवोशनल जो हम भक्तिमय धारण करते हैं शरीर पर,
उसका बहुत प्रयोजन है। तो समझाने के लिए कहा कि भाई जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, किसी विशेष पद को प्राप्त हो, तो उसके अनुरूप उसका आचरण रहन सहन होगा, तभी तो वो ब्राह्मण जैसा लगेगा ना। ब्रह्म तेज को धारण करता है ब्राह्मण, पौरुष बल को धारण करता है क्षत्रिय। तो नेचुरली उनकी जो उनका जो पहराव है, उससे वो प्रकट होगा ही। तो इसलिए जो हम वैष्णव साधक हैं, तो हमारे लिए भी वैष्णवोचित जो श्रृंगार है, तिलक माला इत्यादि धारण करने की जो बात है, एक प्रकार से हम भगवान के संबंध से ही उनको धारण करते हैं, तो ये भी भगवत अनुशीलन है ना। इस चीज को हमें समझना होगा। एनीवे, तो आज जो सत्संग है, श्लोक संख्या 83 है ना। 83 में कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु माम, यही है ना। गूढ़ाश्चर्य रसः सगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा, कैर्वा भाव रहस्य पारगम अति श्री राधिका प्रेयस है, किंचित गैर अनुयुज्यताम बहिरहो भ्राम्यद भीर अन्यैरपि। तो वास्तव में जो पिछला सत्संग था, उसी विचारधारा को यहाँ परिपक्व करने के लिए पुनः, क्योंकि जो वैष्णव धर्म की और विशेष रूप से रागानुगा मार्ग की राधा रानी के संकेत को प्रदान करने, वो जो साधना है, उसमें हमें बहुत सीरियस और बहुत सावधान होकर आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। तो आज का श्लोक ये बताए कि जो महत्पुरुष है, अर्थात जो परिपक्व अवस्था, इस किंकरी भाव की उपासना में जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त है, उनके जो आचरण आचरण साधारण साधकों को, आम लोगों को इतने जल्दी सहज समझ में नहीं आ सकते। तो इससे हमें, हम जो परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी तो प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो हमें इस प्रकार से परिचय कराया जा रहा है कि हम किसी भी अन्य साधकों से उनकी तुलना नहीं करें, उनके आचरण में कुछ, उनके आचरण को देखकर। क्योंकि जो जिनकी अंतर्मुखी अवस्था हो गई है, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। जिसे कहते हैं ना कि अ, जारे जारे चित्ते कृष्ण प्रेमा হয় उदय, तारे वाक्य क्रिया मुद्रा न विज्ञाय बुझे। जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम अंकुर, या जो आसक्ति के सोपान पर, या आसक्ति बढ़कर जो रति स्थिति, भाव स्थिति, कृष्ण प्रेमांकुर जिसके हृदय में प्रकाशित हो गया है, तारे वाक्य क्रिया मुद्रा, उनके वाक्य, उनकी क्रिया मुद्रा इत्यादि विज्ञेय, मतलब
बुद्धिमान व्यक्ति, सो कॉल्ड भौतिक जगत के बुद्धिमान व्यक्ति के भी समझ के बाहर हो जाती है। जारे चित्ते कृष्ण प्रेमा হয় छे उदय, तारा वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। तो जो सिद्ध भक्तों के हैं, क्या होता है, किंचित गैर अनुयज्यताम बहिरपो भ्राम्य अभिरन्य, कैर्वा भाव रहस्य पारगम मति ही श्री राधिका प्रेयस है। किंचित किंचित गैर अनुयुज्यताम बहिरहो भ्राम्यद भीर अन्यरपि गूढ़ाश्चर्य रसा सगादि विषयान गृणन्तु मुंचन्तु वा। तो ये बड़ी जो राधा रानी के पाद पद्मों में है ना, के जो उपासक हैं, या मंजरी भाव के जो उपासक है, जिस उपासना में हम बेरली स्टार्टिंग ना, हम तो बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। तो जो निगूढ़, जो चमत्कारकारी रस है ना, राधा रानी के चरणारविंद के आश्रय को उपलब्ध करने की जो साधना है, इसकी जो पद्धति है, उसमें जो मनन और जो स्फूर्ति और चिंतन को प्राप्त जो उपासक है, वे इतनी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त है कि उनके जीवन में वो कुछ अपेक्षित, हम साधकों के लिए, हम प्रारंभिक अजात श्रुति साधकों के लिए जो अनेक विधान है, उनका वो अनुष्ठान करे या नहीं करे, माला चंदन आदि वो धारण करे अथवा नहीं करे, भोग सुख सामग्री वो त्यागे अथवा ग्रहण करे, इससे उनकी कोई क्षति नहीं होती। क्योंकि जो भगवान के, जो राधा कृष्ण युगल के चिंतन में वो भाव सागर में जो निमग्न है, जिनकी चित्त वृत्ति, ऐसे जो महत्पुरुष है, उनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, यदि वो करे अथवा नहीं करे, श्रुति बोधिताम, वेद शास्त्रों में साधकों के लिए जो कुछ आचरण करणीय है और जो नहीं करनी है, उनको वो करे या नहीं करे, श्रुति बोधितानि, श्रुति द्वारा जो अनुमोदित, श्रुति द्वारा जो मार्गदर्शित, उनको वो करे अथवा नहीं करे, गूढ़ाश्चर्य रसा श्राग विषयान गृहंतु मुंचन्तु वा, जो दिव्य रस दिव्य भाव में डूबे हैं, उनके लिए तिलक, हाँ, श्रग मतलब माला, श्रगादि विषयान, माला तिलक जो विषय हैं, उनको वो धारण करे अथवा नहीं करे, गृहणंतु मतलब ग्रहण करे, अथवा मुचंतु या उनको उनका त्याग कर दे, है ना। तो वास्तव में कैर्वा भाव रहस्य पारगम मति श्री राधिका प्रेयस है, किंचैर किंचित गैर अनुज्यता अनुयुज्यताम बहिरहो भ्राम्यद भीर अन्यरपि। तो उनकी अवस्था जो भाव राज्य में, भाव रस सागर में डूबे रहने के कारण, ऐसे महत पुरुषों की तुलना और किसी से भी, अल्पज्ञ प्राय तो लोग जो इस दिव्य साधना से परिचित नहीं है, वो बहिर्मुखी है ना, अल्पज्ञ बहिर्मुख
कोई कर्मी हो, कर्मनिष्ठ हो, कोई ज्ञाननिष्ठ हो, कोई योगनिष्ठ हो, वास्तव में कैसी भी उन्नत अवस्था आज हो, लौकिक दृष्टि से कोई प्राप्त हो, लेकिन जो भाव राज्य के स्तर में डूबा हुआ है, किंकरी भाव की उपासना, मंजरी भाव की उपासना, राधा रानी के चरणारविंद के उपासक है, वो दिव्य अवस्था को प्राप्त है। और उनकी दिव्य अवस्था का आकलन हम उनके बाहरी लक्षणों को देखकर नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करके न केवल उनकी को संसार के भोगों के प्रति कोई स्पृहा है। कर्मी लोग भले ही वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी आकांक्षा तो इस संसार के या स्वर्ग के सुख भोगों को प्राप्त करने की है। हम साधकों के लिए भी यहाँ पे सावधान इसलिए किया जा रहा है कि हमारे हृदय में वर्तमान में क्या संसार के सुख या स्वर्ग के भोग या किसी किसी के उत्कर्ष को देखकर संसार के दृष्टिकोण से किसी के उत्कर्ष को देख के क्या हमें हमें पीड़ा होती है, क्या हमें ईर्ष्या होती है? वास्तव में इसकी ईर्ष्या के लिए कहाँ स्थान है? स्थान नहीं है ना। तो इसीलिए हमारी स्थिति से हमें परिचित होना बहुत आवश्यक है, बहुत सुविधाजनक होता है। हम अपने आप को सहज श्रेष्ठ मानकर फिर दूसरों दूसरों पर जज दूसरों के ऊपर जजमेंट करने लगते हैं, और उस जजमेंट के अंतर्गत हम जो महत अवस्था को प्राप्त है, जो उन्नत अवस्था को प्राप्त है, उनमें भी दोषारोपण हमारा हो सकता है। लेकिन उनकी अवस्था न केवल संसार के, न उनकी कोई कर्म में आ सकती है या कर्म फल में आ सकती है किसी भोग को लेकर, बल्कि मोक्ष के प्रति भी उनकी कोई स्पृहा नहीं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद शुद्ध भक्त के लक्षणों के अंतर्गत बताते हैं ना, यदि हम शुद्ध भक्ति के सोपान पर स्तर पर है तो हमारे हृदय में भी किसी प्रकार की कर्म वासना या ज्ञान को लेकर मोक्ष वासना, कर्म को लेकर संसार के की भोग वासना, इस संसार में या स्वर्ग में आने वाले जीवन में, अथवा मोक्ष की वासना, दोनों से ही हमारी चित्त वृत्ति बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए। क्योंकि जो शुद्ध भजन है इन दोनों आवरणों से मुक्त है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान से, ज्ञान की आवृत्ति अर्थात जो एक तो भक्ति मूलक ज्ञान है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो अनुशीलन है, उससे जो अनुभूति प्राप्त है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग है प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतु किम, अहेतु की ज्ञान, अहेतु की ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान, ज्ञान अर्थात अनुभूति। तो वासुदेव भगवती भक्ति योग है प्रयोजक, भगवान कृष्ण की भक्ति योग में, शुद्ध भक्ति योग में जब हम नियुक्त होते हैं, तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। उस दिव्य ज्ञान की अनुभूति क्या है? भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला का की अनुभूति, उसका आह्लाद हृदय में। वो इतना आह्लादकारी है कि उसके सामने और कोई हेतु रह ही नहीं सकता, टिक नहीं सकता ना। भगवान की भक्ति का अनुशीलन ही इतना आह्लादकारी है कि और किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं। जनयति आशु वैराग्य, संसार की किसी भी भोग पदार्थ के प्रति वैराग्य। जनयति आशु वैराग्य ज्ञानम च तद अहेतु किम, और दिव्य ज्ञान की अनुभूति।
है ना। तो जो इस उन्नत उन्नत अवस्था को जो प्राप्त साधक और सिद्ध भक्तगण हैं, तो उनके आचरण को देख के हमें इस प्रकार की दृष्टि करेंगे तो हम अपना ही अहित करेंगे, अपनी ही हानि होगी, हम ही अपराध के भागी बनेंगे, है ना। तो शोधन तो हमें खुद का ही करना है, लेकिन दूसरों के शोधन करने की जो पंचायती है वो हमें बहुत रास आती है ना, बहुत। लेकिन उससे हमें बचना चाहिए। शायद हम खुद की श्रेष्ठता या को स्थापित करने के लिए ही शायद हम ये करते हो, और हमें खुद के शोधन की जो बहुत आवश्यकता है आज भी, उससे हम अपने आप को वंचित कर देते हैं। तो इसीलिए सावधान इसलिए किया गया है कि जो इस शुद्ध साधना में, इस रागानुगा मार्ग की राधा रानी के दास्यम को प्रदान करने वाली साधना में जो संलग्न है, और जो उन्नत अवस्था को प्राप्त है, उनके बारे में हमें सावधान होना, क्योंकि उनकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। रूप गोस्वामी उसी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जीव गोस्वामी ने जो उसके ऊपर अनेक जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, कि जो भक्तगण होते हैं, साधक होते हैं, वो जो राग राग भाव को प्राप्त है, वो भी जिस प्रकार जो भोग और मोक्ष की कामना वाले जो साधक होते हैं, भोग और मोक्ष की स्पृहा रूपी जो पिशाचिनी उनके हृदय में प्रवृत्त रहती है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युदयो हुए। जब तक भोग और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाची उनके हृदय में है। अब भोग और मोक्ष की स्पृहा को जो पिशाची कहा है, मतलब वो हमारे आवेश को दूषित कर देगी ना। हमारा आवेश तो हमारे स्वरूप के अनुरूप के, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ। लेकिन जो इस साधना में है, वो भी वो भी भव बंधन से तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं ना। कोई भोग और मोक्ष की स्प्रिया को लेकर, स्प्रिया हमारे हृदय में जब तक रहती है, तब तक भक्ति सुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती। तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युदयो हुए, उस उत्पन्न नहीं होगा शुद्ध भक्ति का जो भाव है। स्प्रिया को पिशाची की है, लेकिन जो साधक है वो भी मुक्त तो होते ही है ना, उसकी इच्छा नहीं करते, भोग की और मोक्ष की स्पृहा नहीं करते वो शुद्ध भक्ति के आचरण में। लेकिन उनको इच्छा किए बिना ही सभी प्रकार के साधन सामग्री भोग रूप में या भवबंधन संसार में उनकी जो अनासक्ति है, वो उन्हें प्राप्त होती है ना। भक्त भी तो संसार से मुक्त होते हैं कि नहीं, लेकिन मुक्ति की वासना उनके हृदय में कभी जागृत नहीं होती। भगवान को सुखी करने के लिए, भगवान की प्रेम सेवा के अतिरिक्त उनके हृदय में और कोई भी वासना नहीं थी, बल्कि भगवान की प्रेम सेवा की एकांतिक एकमात्र वासना आकांक्षा के कारण बाकी सभी असत वासनाएं, असत वासनाओं के तो मुख्य दो ही प्रकार हैं, मुक्ति मुक्ति स्पृहा, भोग की, संसार के भोगों की स्पृहा, साधन भजन कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं इत्यादि, लेकिन
लक्ष्य किसे कर रहे हैं? किसी भोग की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति। वास्तव में भोग और मोक्ष से जो प्राप्त अवस्था है, भक्त के तो पीछे पड़ी रहती है, आगे होकर देना चाहती है। कृष्ण कर्णामृत में बिल्वमंगल ठाकुर ने, लीला शुक बिल्वमंगल ठाकुर ने बहुत भाव व्यक्त किया, बड़ा अद्भुत है। कहते कि भक्ति स्वयं स्थिर तरह, वो भगवान को संबोधन कर रहे हैं। भक्ति स्वयं स्थिर तरह भगवन यदि स्यात्, दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। तो भक्ति स्वयं स्थिर तरह, ये अनुभूति बिल्वमंगल ठाकुर व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति, मेरा जो भक्ति भाव वो स्थिरता को प्राप्त करे, तो उसके फलस्वरूप न केवल आप उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर ने साक्षात उस आपात दृष्टि से, मतलब वो आंखों से हीन थे, नेत्रहीन हो गए थे। नेत्र होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण का उन्हें स्पर्श प्राप्त हो, और कृष्ण भगवान की प्रेरणा से ही भाव विभोर होकर उन्होंने जो स्तुति की, कृष्ण कर्णामृतम, भगवान कृष्ण के भी कर्णों को के लिए रसायन बनकर, कृष्ण कर्णामृतम, कृष्ण भगवान के भी कर्णों के लिए अमृत रूप को प्रकट हुआ। उसका आस्वादन करते करते स्वयं भगवान ही उन्हें वृंदावन की ओर ले गए। बहुत अद्भुत उनकी का जो कृपा उन्होंने प्राप्त की, साक्षात दिव्य किशोर मूर्ति में स्वयं उन्होंने दर्शन प्राप्त किया अंतर चक्षु से। कि भगवान तो अधोक्षज है, वही चक्षुओं से उनको कैसे कोई पहचान पाएगा। इसलिए जब उनके प्रति भाव प्रकट हुआ, भाव भक्ति है ना, भक्ति का जो स्वरूप भाव है, भाव भक्ति जब उनके हृदय में प्रकट हुई, तो अंतर चक्षुओं से उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इसलिए बता रहे कि भक्ति स्वयं स्थिर तरह है प्रभु, आपके प्रति किसी की, आपके प्रति किसी के हृदय में भक्ति स्थिरता को प्राप्त करती है, तो आप जो किशोर मूर्ति रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हो, है ना। ये भक्ति स्थिर होने से नहीं, भक्ति डावाडोल भक्ति का नहीं, स्थिर एकदम ग्राउंडेड हो जाए भक्ति, मतलब भगवान के सुख चिंता के अतिरिक्त और कोई दूसरी चिंता ही नहीं। ऐसी अवस्था में, ऐसे भाव के फलस्वरूप भगवान की दिव्य किशोर मूर्ति उससे लक्षित हो जाती है। भगवान ही उसके दृष्टि गोचर, इंद्रिय गोचर, भाव गोचर हो जाते हैं। जब भगवान स्वयं उसे उसके प्रति आकृष्ट होकर उसे दर्शन दे दे, तो फिर जो मुक्ति और जो चीजें हैं वो तो क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें जो मुक्ति, जो चतुर्थ पुरुषार्थ देह देह के संबंध से है वेदों में, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत। तो मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान। मुक्ति स्वयं हाथ जोड़कर, मुक्ति स्वयं मुकुलित अंजलि, मुकुलित मतलब हाथ जोड़कर, सेवते स्मान, अपना भाव व्यक्त करें कि साक्षात से मुक्ति हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी है और सेवा करने के लिए तत्पर है। धर्मार्थ काम गते है समय प्रतीक्षा, और जो धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ हैं, वो तो समय की प्रतीक्षा, मतलब बिल्कुल तत्पर है कि कब उनका नंबर लगेगा, क्योंकि सबसे आगे मुक्ति है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष में मुक्ति रूपी पुरुषार्थ जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है वैदिक धर्म के अंतर्गत, वो सबसे आगे खड़ा हो, जो
धर्म अर्थ काम उनके पीछे खड़े हैं कि कब उनका नंबर आएगा, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम भी जब शुद्ध भक्ति के स्तर पर हमारी चित्त वृत्ति, अभी वर्तमान में हम शुद्ध भक्ति के लक्षण इत्यादि उसका अनुशीलन करते हैं, और शुद्ध भक्ति की का जो स्टैंडर्ड है उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अनेक अनर्थों से दूर रहते हुए, अधिक से अधिक शुद्ध अनुशीलन करते हुए, असत्संग छाड़िए वैष्णव आचार, असत्संग से अपने आप को दूर रखते हुए सदाचार में, वैष्णव सदाचार में यही है, असत्संग छाड़ी। हम जितना भी शुद्ध अनुशीलन या सत्संग में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन जितने समय हम अपने आप को सत्संग में नहीं रखते, उस समय असत्संग की संभावना रहती है ना। इसलिए असत्संग छाड़ी, जब तक हम भाव के स्तर पर भक्ति में नहीं आते, तब तक हम सतत अपनी रक्षा नहीं कर पाते। साधन भक्ति है, मतलब हम कॉन्शियसली कॉन्शियसली हम प्रयत्न करते हैं सत्संग में, सदाचरण में, भक्तिमय एंगेजमेंट हमारा, संलग्न रहने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, जिससे हम असत्संग से बच सके। तो कॉन्शियसली यदि हम जितना समय भक्ति में संलग्न रहते हैं, 22 घंटे 20 घंटे, तो उसके बावजूद भी कुछ समय ऐसा हो सकता है, हमारी जो बद्ध अवस्था में ऐसी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो ग्रंथि है, उसके अंतर्गत कुछ असत्संग हमसे संभव हो सकते हैं, है ना। तो असत्संग अनेक प्रकार के, स्थूल और सूक्ष्म, देह के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, जो भी संग संग अर्थात हमारे मन में कोई विचार, कोई बौद्धिक विश्लेषण, हमारी धारणा, हम अपने आप को क्या समझते हैं। बार बार सुनते हैं कि हम इस अभिमान को पुष्ट करके हम राधा रानी की किंकरी हैं, राधा रानी के किंकर के अभिमान और उस निष्ठा को परिपक्व करने के लिए हमारा पूरा साधन भजन है ना। लेकिन जब तक वो अभिमान अभिमान पूरा पुष्ट न हो, तब तक ये संभव है कि कुछ समय हम अपने जीवन में, अपने मन में अन्य किसी अभिमान को भी धारण किए हुए हैं। 24 घंटे यदि हम विश्लेषण करें, कितने कितने समय हम इस अंतश्चिंतित अभिमान, अपने मंजरी स्वरूप के अभिमान में प्रतिष्ठित रहते हैं। केवल ये जानकारी हमें मिली, और हम प्रयास है महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने में, हमने अपने आप का अवगाहन किया, हमने अपने आप को तैयार किया, आगे हम बढ़े हैं महत् पुरुषों की कृपा से, उनके अनुगत्य में आने से हमें ये हमारे दिव्यतम सौभाग्य से हम परिचित हुए हैं। उसके बावजूद भी 24 घंटे का यदि हम आकलन करें, तो कितना समय हम उस अभिमान को बरकरार रखते हैं। तो नेचुरली शुद्ध भक्ति का जो हमारा हमारी साधना है, हमारे जो आचरण है, उसके अंतर्गत हम सहज ही, जो भागवत का सिद्धांत है, धर्म है प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी कैतव धर्म को हमने तिलांजलि देकर, हम शुद्ध भक्ति, विधि भक्ति भी वर्तमान में, है ना। तो शुद्ध भक्ति का आस्वादन, अर्थात जो शुद्ध भक्ति के विपरीत है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की वासना, उससे मुक्त होते हुए हम शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं। और उसका आचरण करते करते, और विशेष रूप से जैसे रागानुगा भक्ति, हम हमारे हृदय में राधा रानी के चंचल राधा रानी के चरणारविंद की सेवा के प्रति हमारा राग
उत्पन्न हृदय का राग राधा रानी के चरणों को प्राप्त करने के लिए धावित हो, उस प्रकार का लोभ हमारे हृदय में जागृत हो। क्योंकि हमारे मार्ग, साधनों का मार्ग में जो एकांतिक योग्यता वो लोभ से ही है। तो जो साधक गण इस लोभ को प्राप्त हो चुके हैं, वो क्या करेंगे? उस लोभ की रक्षा करने के लिए उसे छुपा के रखना होगा। किसी श्रेष्ठ वस्तु को यदि हमने प्राप्त किया है तो वो श्रेष्ठ वस्तु सबको मालूम पड़ जाए तो फिर उसकी चोरी हो सकती है ना। तो जो सर्वश्रेष्ठ जो साधक है, जिनको अपने हृदय में इसे शुद्ध भक्ति भाव, है ना, राधा रानी की किंकरी होने का जो भाव है, जिनके हृदय में उत्पन्न हो गया है, वो अपने भाव को हमेशा ढक कर रखते हैं। बंगाली में कहा था कि भजन भोजन धन भारिया, ताकि सदा ढेके राखिया। तो विशेष रूप से हम साधकों के लिए जो हमारा भोजन है, भजन है, भजन अर्थात जिस भाव का है, जो जो हमारा अपने स्वरूप के अनुरूप जो चिंतन है, हम अपने आप को राधा रानी की किंकरी होने का जो अनुभव है, या किंकरी होने का जो हमारा वास्तविक परिचय है हमारा, उसकी दिव्यता का एहसास हमें जब होने लगता है तो वो चीज हम खो नहीं दे, है ना। आसक्ति के स्तर पर, प्रथम भावांकुर के स्तर पर वो अनुभव अभी हुआ है, और उसको हम खो नहीं दें। इसलिए जैसे हमें कुछ नहीं मिला, जिस प्रकार किसी वस्तु या धन का किसी को लोभ हो, लोभी व्यक्ति को यदि धन प्राप्त भी हो जाए तो उस धन को छुपा के दूसरों से रखने के लिए बोलता है मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बहुत से ऐसे चतुर लोग होते हैं, इतने लोभी होते हैं कि उनको बहुत कुछ प्राप्त है, फिर भी जैसे बहुत अच्छा नाटक करते हैं, जैसे कुछ नहीं मिला। तो लोभ का ऐसे स्वभाव, तो हमारा तो मार्ग तो है ही प्योर लोभ का। यदि में किसी वस्तु दिव्य भाव का जो आनंद हमें अनुभव होता है, उस आनंद को हम बरकरार रखें, उसकी रक्षा करें। ये नहीं कि उसका ढिंढोरा पीटते हैं, है ना। और विशेष रूप से जो बात बताई कि जो उन्नत अवस्था को प्राप्त है, उनका हम अनुकरण नहीं करें, सहज हो। वो कहते हैं कि नकल करने में तो बहुत कॉन्शियस प्रयास करना पड़ता है। नकल करना एक प्रकार की चोरी है ना। तो जो व्यक्ति चोरी करता है या दिखावा करता है, वो हमेशा सावधान इसलिए रहता है कि कोई उसकी जो असलियत है ना, उसकी पोल खुल नहीं जाए। तो इसके लिए मुख्य चीज यही है कि साधक बहुत सावधान होकर अपने आप को दीन ही नहीं माने, क्योंकि हमें अभी पूर्ण कृपा लाभ करना बाकी है ना। इसलिए जितनी भी हमें कृपा हुई है, उस, उस कृपा को धारण करते हुए भी हम अतृप्ति के भाव को बरकरार रखते हुए और अधिक लोभ का संचय करें। नो डाउट हम सब पर बहुत कृपा हुई है,
तो बहुत कृपा मानकर फिर वहां पर रुक नहीं जाना है। जो बहुत कृपा मानकर भी हम वहां पर रुक जाते हैं, परम कृपा या पूर्ण कृपा के की लालसा को खो देते हैं, तो फिर हम अपनी खुद की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहेंगे। फिर हम दोष दृष्टि तभी आएगी ना, खुद को श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति ही किसी में दोष दृष्टि रखेगा। हम खुद को श्रेष्ठ मानते, हम श्रेष्ठ तो हमारे लिए थोड़ी है। यदि हमें श्रेष्ठ बनना तो राधा रानी के दृष्टि में, महत्पुरुषों की दृष्टि में, गुरु वर्ग की दृष्टि में श्रेष्ठ बनना है। जो व्यक्ति खुद की ही दृष्टि में श्रेष्ठ अपने आप को मान लेता है, जबकि श्रेष्ठ नहीं हुआ, कि मानना और होना बहुत दो अलग चीज है ना। जो खुद को स्वयं को श्रेष्ठ मानता है वही श्रेष्ठ नहीं, और जो खुद को श्रेष्ठ नहीं मानता शायद वही श्रेष्ठ है। क्योंकि खुद को श्रेष्ठ मानने से हम इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि हमें अन्यों में श्रेष्ठता दिख ही नहीं पाती। लेकिन जो खुद को श्रेष्ठ नहीं मानते, खुद को श्रेष्ठ नहीं मानने में ही तो श्रेष्ठता है हमारी। तब फिर हमें दूसरों में श्रेष्ठता ही दक्षित होगी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वर्ण की स्वर्ण का कोई कोई आभूषण उसको खोज रहा है, या यदि खो गया है, तो कचरे में भी उसको कचरा नहीं दिखेगा। जैसे कचरे में कोई वस्तु स्वर्ण की गिर गई है, तो कचरे में भी हाथ देगा, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ किसे ढूंढ रही है? स्वर्ण को ही ढूंढ रही है वो। कचरे कचरे का कचरा दृष्टिकोण से उसको नहीं होगा। उसी प्रकार जब हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति भाव जागृत होगा, तो उसका इतना लोभ बढ़ जाएगा कि हम बाहर भी, हमारी बाहर दृष्टि में भी सब में, दूसरों में कोई ना कोई शुद्ध भक्ति का आचरण या लक्षण देखेंगे। क्योंकि हमारे हृदय हृदय किस चीज को ढूंढ रहा है? हृदय किस चीज का अभाव अनुभव कर रहा है, किस चीज का लोभ अनुभव कर रहा है, उसी को हम बाहर ढूंढेंगे। ये शुद्ध हृदय का परिचय है। शुद्ध हृदय अर्थात जिसमें दिव्य लोभ जागृत हो गया, वो दूसरों में भी फिर शुद्ध भक्ति का कोई ना कोई आचरण देगा। दूसरे भक्तों में भी कोई ना कोई उसे ऐसा ही लक्षण दिखाई देगा जो उसके भक्ति भाव का उद्दीपक होगा। वो दोष देख ही नहीं पाएगा, ये फैक्ट है। लेकिन जो खुद को श्रेष्ठ मान के संकुचित हो गया जिसका हृदय, मतलब उसमें तो खुद को श्रेष्ठ मानना मतलब हम श्रेष्ठ ही नहीं हुए, हम निकृष्ट ही रह गए, तो हमें दूसरों में भी निकृष्टता ही लक्षित होगी। ये ये बड़ा साइकोलॉजिकल थिंग है। तो हम साधकों को यहाँ सावधान किया जा रहा है कि हम शोधन खुद का ही करें। दूसरे भक्त, है ना, दूसरे भक्तों के जीवन में जब तक हम उनका उनको मार्गदर्शन करने का यदि हमारा हम अधिकारी नहीं है, इफ यू आर नॉट ऑथोराइज टू करेक्ट देम, और उनके ऊपर जज करने के लिए, वो हमारे आश्रित नहीं है, हमारे आनुगत्य में नहीं है, जो उन उनको सुधारने का या उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तो यही बात है। प्रेम भक्ति इस जिस मार्ग में हम हैं, जिसके हृदय में भाव अंकुर जागृत होता है, वो अपने भाव को आत्मगोपन करता है। यही उसका भूषण है वास्तव में भक्तों का।
इसीलिए सजातीय संघ हमें क्यों क्यों इसके ऊपर भार देते हैं कि मन का कोई श्रेष्ठ भाव या कोई विचार हो, तो जो सजातीय संघ में नहीं हो, जो हमारे भाव के अनुकूल, उनके अतिरिक्त हमारे अंतर के भाव और उसको और किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। दूसरों से जो हमारे सजातीय संघ में नहीं है, उनके साथ, उनके प्रति हमें सावधान होकर आत्मगोपन ही करना चाहिए। जितना हम आत्मगोपन करेंगे, क्योंकि हृदय का भाव उसके आस्पद कौन है? राधा रानी, श्याम सुंदर है ना। मंजरी भाव की उपासना विशेष रूप से हमारी स्वामिनी। तो जो भाव उनके संबंध से हमने संजोया है, तो वो तो जानती है। अंतर में कोई भाव हो तो वो जो भाव जिसके लिए है वो ही जाने, और वो जानते हैं। तो फिर दूसरे जाने ये हम क्यों इच्छा रखें? क्यों ये हमारा आग्रह हो कि कोई तो इसे जाने? जिसके लिए है, भाव को संजोया है, वो ही जाने। तो उस दृष्टिकोण से जो राधा दास्यम का जो भाव है, वो तो अति उत्कृष्ट, अल्टीमेट है एक साधक के लिए। कृष्ण प्रेम या परमार्थ के राज्य में जो पराकाष्ठा प्राप्त अवस्था है, जो जीव का जो सौभाग्य है, परमतम सौभाग्य, उस सौभाग्य को प्रदान करने की साधना है राधा दास्यम में। तो महान भक्तों के उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। तो महान भक्त अर्थात, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जन्म सार्थक है, तार कृष्ण दर्शन हो जा, ये एक मापदंड दिया है। जन्म सार्थक उनका हुआ है जिन्हें कृष्ण दर्शन प्राप्त हुए। और हमारी अवस्था कैसी है? हम तो बहुत दूर हैं। वास्तव में अपने आप को ही समझाना है। ये जो शास्त्रों का अनुशीलन जो है, इसमें अपने आप को ही उद्बोधित करना है। अपने आप को यदि मैं समझा सकूं यथार्थ में, कोई व्यक्ति अपने साथ तो धोखा नहीं करेगा ना, अपने आप को तो गुमराह में नहीं रखेगा ना। जो उसकी वास्तविक अवस्था है, उससे परिचित होना आवश्यक है ना। हम क्यों यथार्थ नहीं है, अपने आप को उस दोष से युक्त रखेंगे? उस दोष से मुक्त होना है ना। इसलिए शास्त्रों में जो दृष्टांत दिए जाते हैं, हम सभी प्रारंभिक साधकों के लिए, कि हम मान तो नहीं बैठे कि हम श्रेष्ठ हैं, या हम अपने आप को जानकारी जानकारी बहुत है शास्त्रों में। सब जगह जहाँ पे क्लिक करो और जानकारी पूरी सागर जितनी जानकारी हमें मिल जाती है। जरूरी नहीं कि हम उन जान उन जानकारियों के अनुरूप हमने अपने आप को ढाला है, कर्मणा मनसा वाचा नहीं, है ना। तो बहुत बार ये मापदंड यही है, क्या भगवान हमारे दृष्टि के गोचर हुए हैं? क्या राधा रानी के दर्शन या राधा रानी का साक्षात हमें हुआ? नहीं हुआ ना। तो इस दृष्टिकोण से जिन्हें भगवान का संग सानिध्य प्राप्त है, वो हमसे श्रेष्ठ हुए कि नहीं? लेकिन हम अपनी समझ के अनुरूप कुछ आदर्शों को पालन करते हैं, और तो हम सोचते हैं कि हम तो, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तु क्या है, श्रेष्ठ आचरण क्या है, हम जानते हैं, इसलिए हम जैसे श्रेष्ठी हो गए। और दूसरों में यदि अन्यथा आचरण देखते हैं तो उनमें दोष दृष्टि करते हैं। भगवान के भक्तों में भी बहुत बार आपात दृष्टि से जो कार्य विधि वो करते हैं ना,
तो उन्हें ऐसा लगता है जिससे वो भी एक संसारी कर्मी व्यक्ति होता है ना। कर्मी कहने का मतलब जो धर्म के अंतर्गत भी जो बहुत से कार्य करता है, धर्म के अंतर्गत यही किसी मकसद को पूर्ण करने के लिए, संसारी मकसद को पूर्ण करने के लिए इत्यादि इत्यादि। धर्मी और कर्मी ये पर्यायवाची है। जो वेदों के वर्णाश्रम धर्म के मार्गदर्शन, जो नीति नियम, जो विधान, उनके अंतर्गत ही जो कर्म करता है उसे कर्मी कहते हैं। तो बहुत बार भक्तों के जीवन में भी ऐसा आचरण जैसे दिखता है कि ये भी जैसे दूसरे कर्मियों की तरह ही खूब अविष्ट है। लेकिन उनके मन की स्थिति को हम जज नहीं कर सकते, भले आपात दृष्टि से वो कर्मी जैसे प्रतीत हो। शास्त्र में उदाहरण विशेष रूप से राजा महाराज युधिष्ठिर का दिया जाता है। अभी राजस्व यज्ञ के लिए जो इतने तत्पर हो रहे थे, एक प्रकार के कर्मनिष्ठ व्यक्ति हुए ना। ये यज्ञों का विधान भले उसमें राजा की प्रतिष्ठा का कारण बनता है ना। तो जिसे बहुत ही तत्पर थे, बहुत ही। लेकिन उनकी मनसा क्या थी युधिष्ठिर महाराज की, कि भगवान भगवान को राजाधिराज समझते हैं ना, भगवान का आदर सत्कार। राजस्व यज्ञ के बहाने भगवान को भगवान का वो संग पाना चाहते थे। उनका जो अल्टीमेट मकसद था, किसी तरह भगवान अधिक से अधिक उनके पास रहे, है ना। और राजस्व युग में बहुत चीजों की आवश्यकता है ना। बहुत धन की आवश्यकता होती है, बहुत। और भगवान को रखना है तो जिससे भागवत में कहा भी कि राजाधिराज की तरह भगवान की पूजा उपासना वो करना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज। क्योंकि द्वारका में तो भगवान के ठाट बाट बहुत है ना। तो उसी प्रकार के ठाट बाट के साथ युधिष्ठिर महाराज भगवान की सेवा उपासना करना चाहते थे। तो उन्हें उनके मन में यही उनकी सेवा करने की जो मनसा उत्पन्न हुई, तो उसके अनुरूप उन्हें सुखी करने के लिए वैभव की आवश्यकता तो है ना। जो अनेक वैभव को इकट्ठा करने का उनका जो संकल्प और जो प्रयास था, वो ऐसा ही लगता है जैसे कोई कर्मी व्यक्ति का हो। लेकिन वास्तव में तो शुद्ध भक्ति का आचरण है, जिसमें भगवान को प्रसन्न करने का आचरण हो। उनका जो अंतर का भाव है, बुद्धिमान व्यक्ति भी उनके भाव को, शुद्ध भाव को नहीं समझ सकता। उनके हृदय में इतना प्रीति भरा भाव था भगवान के प्रति। भगवान को भगवान का संग पाने के लिए, उनकी राजोपचार द्वारा सेवा पूजा करने के लिए उन्होंने इच्छा की कि हम राजस्व युद्ध करें तो बहुत सा वैभव प्राप्त होगा। तो वैभव की प्राप्ति ऐसे कर्म के अंतर्गत ही आता है ना, आपात दृष्टि से। लेकिन उनका तो कर्म ही शुद्ध भक्ति में परिणत हुआ। आपात दृष्टि से जो कर्म दिखाई दिया वो भी शुद्ध भक्ति के रूप में है। तो उसी प्रकार जो जो इस भाव भक्ति में राधा रानी के चरणारविंद की सेवा के रस की जो उपासना करते हैं, उनके जीवन में भी वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, उससे उनका उनका हम आकलन नहीं कर सकते। कभी कभी वो वैभव संपन्न दिखते हैं, कभी कभी वैराग्य को धारण करते हैं, है ना, अवस्था परिस्थिति के अनुरूप। लेकिन उनकी जो मनोवृत्ति है वो कहाँ पर है। उनकी मनोवृत्ति तो बस उसी राधा रस सागर, राधा के चरणारविंद की ही
सेवा का जो आनंद है, अमृत है, उसी में ही उनकी चित्तवृत्ति निमग्न रहती है। तो कभी कभी भले वो विषयों में संलग्न दिखे अथवा अन्यथा दिखे, है ना? तो जो भाव के स्तर पर प्रतिष्ठित है, उन्नत अवस्था को में प्रतिष्ठित है, उनको विषयों के साथ संलग्न देखकर ऐसा नहीं सोचना कि वो तो भव बंधन, संसार के बंधन में फंसे हुए हैं, संसार की वासना और आकांक्षाओं में डूबे हुए हैं। बहुत मुश्किल है हमें उस प्रकार के आचरण से, उस प्रकार की मानसिकता से सदैव मुक्त करना पड़ेगा। वास्तव में भगवान का ये जो प्रेम भक्ति का पथ है, इतना इतना प्रबल है, इतना पावरफुल है, इतना सशक्त है कि जो इसमें संलग्न हुए हैं वो कभी भी विषयों के सेवन से अभिभूत नहीं होते। भले ही पूर्व संस्कारों के कारण इत्यादि वो विषयों के संग को संपूर्णतः नहीं त्याग कर सके, फिर भी उन्हें भोग भी करना पड़े, है ना? तो भोग की लालसा से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए, लेकिन उस अवस्था में भी वो श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति भाव को प्राप्त करने के लिए जो अग्रसर हुए हैं, लेकिन संस्कारवश भोगों को संपूर्णतः नहीं छोड़ पाते। तो ग्लानि पूर्वक ना निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योग से सिद्धिदा, जो सिद्धांत का निरूपण किया गया पिछले सत्संग में, वास्तव में वो विषयों के सेवन से अभिभूत नहीं होंगे, क्योंकि विषयों का सेवन कोई कितना कर सकता है। जब उनको श्रेष्ठ वस्तु की जानकारी मिल गई ना, परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवजम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। उन्हें परम दृष्टि, परम पद की प्राप्ति के लिए वो साधना में आ गए हैं, कि संस्कार दोषवश विषयों के आकर्षण से पूर्ण मुक्त नहीं हुए। लेकिन जिनके हृदय में ये जो पारमार्थिक जागृति आ गई है, भले वो विषयों का सेवन करते हुए भी ग्लानि पूर्वक करेंगे, दीनता पूर्वक प्रार्थना ये करते हैं कि भगवान में संसार में बहुत आसक्त हूं। वास्तव में जो अति आसक्त नहीं है वही ऐसा सोचता है कि मैं संसार में आसक्त हूँ। ना निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योग से सिद्धिदा। अति विरक्त भी नहीं है, और जो अति आसक्त भी नहीं है, उसके जीवन में भक्ति योग सिद्ध होता है। तो यही कहने का आशय है कि जो भक्तगण हैं, उनके जीवन में कोई भी अवस्था में वो विषयों के आवेश से अभिभूत नहीं होते, डूब ही नहीं जाते। उसके लिए सब कुछ, जो अभक्त होते हैं, जिनके जीवन में से शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं है, वो भक्ति के लिए कुछ भी न्यौछावर नहीं कर सकते, अभिभूत हो जाते हैं भोगों से। लेकिन जो भक्ति साधना में आ गए हैं, वो अभिभूत नहीं होते। भगवान उनके विवेक को जागृत रखते ही हैं। तो ये भी बहुत उन्नत अवस्था है ना। तो इसीलिए कौन किस स्थिति में है, किन परिस्थिति में है,
हम खुद के अतिरिक्त और किसी को जज नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए जो भक्त साधक, उन सब उनका परिचय तिलक से, माला से, इत्यादि से जो भक्त रूप में प्रतीत होते हैं, उनकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है, उनके आपात दृष्टि से उनके जीवन में, उनके शरीर पर उनकी जो गतिविधि है, उनका आचरण या जो आना जाना जहां पर भी है, उनकी क्रिया कर्म को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि वो किस स्थिति में है। किसी के अंतर स्थिति को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो इस शुद्ध भक्ति के आचरण में या साधना में आ गया है, उनके ऊपर यदि हम दोषारोपण करें, ये हमारी ही हानि होगी। वास्तव में ये सोचना चाहिए किसी साधक के जीवन में यदि कुछ उसको जैसे किसी किसी को जैसे बुखार आ जाता है ना, बुखार तो किसी को भी आ सकता है ना। तो किसी को बुखार आ गया तो क्या हम उसको रोगी मान ले हैं? बुखार आ गया है, साधना में है, वो तो तुरंत ठीक हो जाएगा, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा ना कोई औषधि लेकर। तो किसी को बुखार या थोड़े समय के लिए रुग्ण देखकर यदि हम उसको रोगी मान लें, पूरा छाप जैसे ब्रांड ही कर दिया कि रोगी, नहीं होता ना ऐसा। तो उसी प्रकार की हमारी दृष्टि अन्य साधकों के प्रति, और जो उन्नत अवस्था को प्राप्त हो, उसका हम आकलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो साधक अपने लक्षणों से ऊपरी, शरीर के शारीरिक लक्षणों में जो भक्तगण है, उनमें यदि कुछ रुग्ण अवस्था या अन्य अवस्था यदि दिखे भी, तो भी उसको केवल आगंतुक मानना चाहिए। ये उनका नित्य परिचय थोड़ी है, क्योंकि ये अवस्था तो हमें मालूम नहीं कि उनकी शरीर की या उनकी परिस्थिति कैसी है। उस परिस्थिति के कारण वो यदि आपात दृष्टि से विचलित या चिंतित भी दिखे, या कुछ ऐसे प्रयास करते दिखेंगे जो कर्मियों की जैसे या अन्य साधारण लोगों की दिखे, जो अ, भक्ति साधकों के लिए इतने शोभनीय नहीं हो उस समय जब दिखते हैं, फिर भी ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू देम। बेनिफिट ऑफ डाउट देने का तात्पर्य है, हमें इस प्रकार सोचना चाहिए कि जो कुछ भी उन्होंने जैसे व्यवहार किया या कुछ भी किया, उनका इंटेंशन गलत नहीं है। एक उदार भाव से साधक को सोचे कि यदि हम उनकी परिस्थिति में होते, हम कैसा आचरण करते हैं, कि क्या हम गारंटी दे सकते हैं क्या संसार की विडंबनाओं में, परिस्थितियों में। और देखिए ना, हमारे जो संस्कारों का तांता है कितना प्रबल है। हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं, उनके बीच में कितने साधक हैं जो हमारे मार्ग में इस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत है। और विशेष रूप से वर्तमान इस सत्संग में हम जो राधा रानी के कैंकेत को प्राप्त करने की दिशा में जो हमारा अ, मतलब प्रवेश हुआ है, हम इस सत्संग के माध्यम से जिस भाव को पाने के लिए कृत संकल्प हुए हैं, हमारे बीच में परस्पर यदि कुछ दोष या त्रुटि दिखाई दे साधकों में, तो पहले तो ये सोचे कि इस मार्ग में जो हम अग्रसर हुए हैं, यही अपने आप में इतना महान गुण है, इतनी महान उपलब्धि है, इसको ही सराहना चाहिए ना। तो आपस में परस्पर
भक्तों का, साधकों का इस प्रकार का आकलन होना चाहिए। वी आर हियर टू हेल्प देम, उनको फैसिलिटेट करना है उनकी विकट स्थिति या जो कुछ जैसे अभावग्रस्त स्थिति या कुछ कितने ही संस्कार दोषों को देखते हुए भी, चूंकि वो इस मार्ग में आ गए हैं, कितनी उन्नत अवस्था को प्राप्त है कंपेयर टू कोई दूसरी साधना में कितने उन्नत हो, योग की, ज्ञान की, कर्मनिष्ठ अवस्था में, लेकिन वो इस परमतम सौभाग्य से तो वंचित है ना। बल्कि हमारी साधारण अवस्था में रहते हुए भी हमें इस परम असाधारण दिशा में हम जो बढ़ रहे हैं, इस मंजरी भाव की उपासना से, उस दृष्टि से हमें उन साधकों के प्रति हमेशा ही बहुत ही पूज्य भाव और बहुत ही श्रद्धा का भाव होना चाहिए। संसार के अनर्थ, संसार के जो दोष है, विकार हैं, उनसे तो पूरा जगत ही दूषित है ना। कहाँ कहाँ हम उन दोषों के कारण ही तो, संसार के आवेश के कारण ही तो हो, इस दिव्य भाव की दिशा में वो नहीं आ पाए ना। लेकिन जो जो आए हैं, उनकी श्रेष्ठता को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो यही बात है। तो एक एक तरफ तो हम अपने भजन की रक्षा करें और अपनी श्रेष्ठता का विचार कभी भी व्यक्त न करें, और दूसरी तरफ तो अन्य साधक हैं, उनको हम हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देवें, और जो साधक हमसे परिचित नहीं है, जिन वो किस स्थिति को प्राप्त है, उन पर जजमेंट करके उनमें दोष दृष्टि और द्वेष बुद्धि कभी नहीं रखे। वास्तव में भक्त का जीवन कितना पवित्र होता है, जो उद्धव जी ने भगवान के लिए बताया ना। भक्त का जीवन अर्थात जो भगवान को निवेदित, या भगवान के द्वारा, भगवान द्वारा जो भुक्त हो गए जो वस्तु, उनको धारण करता है। जिसमें भगवान को भोग लगाकर हम प्रसाद का ही सेवन करते हैं, उसी प्रकार भगवान को पहनाई हुई माला, भगवान को जो बात होता है ना कि श्रीग आदि, श्रग मतलब माला, चंदन, श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, जो जो भी भगवान को हम पहनाते हैं, उन्हें तो भगवान द्वारा भुक्त और भगवान द्वारा चर्चित, मतलब भगवान द्वारा जिनका उपयोग हो चुका है, वैसी वस्तुओं का हमें यदि वैसी वस्तुओं को धारण करने का हमारा आग्रह हो, तो भक्तों के जीवन में तो ये अनुशीलन है ही ना। भगवान भगवान का उच्छिष्ट भोग पाने का उनका संकल्प। इसलिए भक्तों का लक्षण जो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि भक्त कौन, मतलब जो शुद्ध बोनेफाइड परंपरा में गुरु चरणाश्रित है, चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा में जो दीक्षित हुआ है, वो भक्त, वो प्रथम लक्षण, प्रथम उसका परिचय है। उसके जो लक्षण बताए हैं, लक्षण के अंतर्गत एकादशी व्रत का पालन, और जो भगवान को अर्पित, भगवान को निवेदित वस्तु को ही वो प्रसाद रूप में ग्रहण करे। तो इस बात को हमें समझना है। लेकिन बहुत बार वर्णाश्रम के अंतर्गत भी यदि हम उच्च आश्रम को प्राप्त है, या है ना, या अपने अपनी अल्पज्ञता के कारण हम सोचते हैं कि हम सन्यासी हो गए, इसलिए हम किसी की भी अवज्ञा कर सकते हैं, यदि, है ना, सन्यासी हो गए यदि किसी किससे मान पाने की, या किसी
अपनी श्रेष्ठता या उत्कृष्टता को की अपेक्षा आकांक्षा कोई रखता है, तो वो किसी की भी अवज्ञा करने कर सकता है ना। तो उस दृष्टिकोण से भी हमें देखना है कि जो साधक राधा रानी के चरणारविंद में की सेवा को प्राप्त करने में जो निष्ठ है, उनको हम जस्ट बिकॉज वो उच्च आश्रम में नहीं है, आश्रम तो चार ही होते हैं ना, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। ऐसा नहीं कि हम श्रेष्ठ आश्रम को पाकर या श्रेष्ठ पोजीशन को पाकर हम दूसरों को दूसरों का कम आकलन करें, है ना। तो इसीलिए सावधान आज के सत्संग यही किया हुआ है कि जो इस राधा रानी के चरणों के कैंकर्य को प्राप्त करने की निष्ठा में, उस निष्ठा में निष्ठ है, उनको हम साधारण बिल्कुल नहीं माने। उनकी क्या स्थिति है, हम हमारी इस अपक्व अवस्था में उसका निरूपण नहीं कर सकते। विशेष रूप से ये राग राग मार्ग में भाव को भाव के स्तर को प्राप्त हैं, उनकी स्थिति को अजात रति साधक उसका आकलन नहीं कर सकता, भूल कर सकता है। तो हम जो अजात रति अवस्था में वर्तमान में हैं, हमारे लिए बहुत सावधानी पूर्वक में आगे बढ़ना, हमें जजमेंटल नहीं होना है। हमारा खुद का ही इतना अधिक शोधन अभी बाकी है ना। लेकिन जो उन्नत अवस्था को प्राप्त है, अंग्रेजी में कहा था कि इट गेट्स वन टू नो वन। कोई कितनी उन्नत अवस्था को प्राप्त है, जब तक हम स्वयं उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं करते तब तक हम उसका आकलन नहीं कर सकते। लेकिन जो जजमेंटल वही होते हैं जो उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं होते। ये ह्यूमन कंडीशनिंग है। दूसरों में दोषारोपण करके हम अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित करने में बड़ी सहायता मिलती है ना। लेकिन हमें श्रेष्ठ स्थापित क्यों करना है अपने आप को, बल्कि सेफ पोजीशन है कि हम श्रेष्ठ ही नहीं हो। जब तक श्रेष्ठ होने की स्पृहा हमारे हृदय में जागृत है, तो ये समझ लेना कि हम श्रेष्ठ ही नहीं हुए। जिस प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय बस, जब तक हृदय में भोग और मोक्ष की स्पृहा है, वही पिशाचिनी है। तो पिशाचिनी ग्रस्त हमारा हृदय, तो हम शुद्ध भक्त कैसे कहलाएंगे, है ना। तो साधकों के जीवन में यही है, हम अपना आकलन करें, अपना शोधन करना, क्या मेरे हृदय में, है ना, क्या मेरी स्थिति ऐसी है, क्या मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूँ या श्रेष्ठ स्थापित करना चाहता हूँ। तो ये समझ लेंगे कि हम अभी बहुत ही निम्न स्थिति में हैं। तो जो निम्न स्थिति में है, और इसका आकलन हम हर साधक खुद कर सकता है ना। ये अनुशीलन ना हो इस प्रकार का, तो हम कैसे अपने आप को सावधान करेंगे। बार बार हमें बार बार डेली लेवल पर हमें सावधान करना है। जब तक हमारे हृदय में अपनी श्रेष्ठता का विचार या अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित करने की मनसा है जागृत, तब तक हमारी कहाँ मनसा भाव के स्तर पर आई है। भाव तो एक साथ, आसक्ति या रति एक साथ दो विपरीत विषयों में नहीं हो सकती। भाव को प्राप्त, आसक्ति को प्राप्त व्यक्ति केवल जो आसक्ति के आस्पद है हमारी हमारी स्वामिनी के चरणार बिंदु, उनके चिंतन में ही मग्न रहेगा, न कि खुद की श्रेष्ठता के चिंतन में। तो जो उन्नत अवस्था को प्राप्त हैं, उनका आकलन करने में हमारे जैसे साधक भी भूल कर सकते हैं।
तो फिर जो बाहर के लोग हैं जो इस दिव्य साधना में नहीं है, वो तो भूल करेंगे ही। तो हम हमें लोग जैसा दूसरों के बारे में या भक्तों के बारे में कहते हैं, उसको कान नहीं देने हैं, कहने का तात्पर्य है। उनके जीवन में वो कितना भजन करते हैं, कितना साधन करते हैं, ये अपनी आपात दृष्टि से देख कर उनका उनका आकलन नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनकी जो अवस्था है, उनके अंतर्भाव के अनुरूप होती है, जो दिखने में इतनी अप टू डेट या आदर्श के अनुरूप न हो। तो आदर्श का पालन तो हमें स्वयं अपने जीवन में, जिस आदर्श को हमने हमारे महत्पुरुषों से, हमारे आचार्यों से, उनकी साधना का, उनके क्रम का, है ना, जो जीवन हमने अपनाया है, तो हम तो जिन्हें आदर्श रूप में स्वीकार किया है, हमारे इन गोस्वामियों की के जो ग्रंथों, जो भाव है, तो जिनके अनुगत्य में हम वर्तमान में हैं, है ना, उनमें हमें दिव्यता का एहसास हो, उनमें दिव्य भाव ही, दिव्य दृष्टि ही हमारी बनी रहे। दृष्टि और किसी प्रकार का द्वेष बुद्धि में उत्पन्न न हो जाए, अन्यथा भाव उत्पन्न हो, इतनी रक्षा साधक को करनी है। हमें दूसरों की पंचायत तो करनी नहीं है, बल्कि जिनको हमने आदर्श रूप में माना, हमारे सभी आचार्यगण, और जिनके संग सानिध्य में हमने प्रेरणा प्राप्त की इस मार्ग में अग्रसर होने की, उनके प्रति हमारी बुद्धि और दृष्टि दूषित न हो, इतना तो सभी साधकों को करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो किस अवस्था को प्राप्त है भक्तगण, हम तो जिन्हें आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं, भक्तों को, साधकों को, अन्य साधकों का भी संग मिलता ही है ना। तो इसी प्रकार हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए अनुसरणीय है और क्या अनुकरणीय है। अनुसरण मतलब उनकी आज्ञा का पालन, उनमें जो श्रेष्ठ आचार जो हम अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, वो अनुसरणीय है। तो कुछ आचरण जो वो करते हैं, वो अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि उसकी आज्ञा भी नहीं है। इसलिए हमारा जो मार्ग है, इसको हम अपने लिए किस प्रकार अपनी खुद की सुरक्षा करते हुए अग्रसर बने, ये बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि हम जो वर्तमान अवस्था में हमारी जो स्थिति है, हमारा आचरण बिल्कुल जो आदर्श के अनुरूप जो साधकों के लिए होता है, उसी को ही। लेकिन जो सिद्धि अवस्था या उन्नत अवस्था को प्राप्त है, उनके आचरणों की हमें नकल नहीं करनी है ना। साधकों के लिए जिस प्रकार विधि नियमों का पालन है, उसको हम निष्ठा पूर्वक करेंगे। और हमें तो बस उस दिव्य कृपा, परम कृपा के लोभ को सतत जागृत रखना है, जिससे हम कोई भी स्थिति में अपने आप को श्रेष्ठ या उन्नत मानकर उन्नत और श्रेष्ठ बनने से वंचित हो जाए, है ना। तो यही बात है कि कौन किस स्थिति में है, कौन भाव के स्तर पर है, इसे महत्व पुरुषों के प्रति हम दोष दृष्टि से बचें। और भले ही दूसरे उस स्थिति को प्राप्त करके विधि निषेध के नियमन से नहीं बंधे हैं ना। लेकिन हमें एक एडवांटेज ये है कि हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित जितने भी आचार्य हुए हैं, वो
उन्नततम अवस्था को प्राप्त करके भी उन्होंने आचरण ही इस प्रकार किया, भले वो भाव राज्य में मग्न होते हुए भी। वो तो सभी नित्य सिद्ध परिकर है ना हमारे आचार्यगण। और साक्षात वो तो भगवान की निकुंज लीला में राधा रानी के कैंकर्तृत्व को प्राप्त है। और उनके ही चरणाश्रित जो हमारे आचार्य गुरु वर्ग की परंपरा है, उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से इस प्रकार का आदर्श स्थापित किया। भले वो तो अपने अंतस चिंतन में मग्न होकर बाहर उनको लोग किस रूप में देखे, वो तो उस अवस्था को प्राप्त है, भाव राज्य में उनका अवगाहन हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए आने वाली जनरेशन है ना, हम जो बाद वाले लोगों के लिए स्वयं एक साधक रूप में आदर्श बनकर वो जिए। हमेशा उन्होंने कभी भी अपनी भाव मग्न अवस्था को इस तरह प्रकाशित नहीं किया कि लोग उनसे अ, उनकी नकल करके या उनसे अन्यथा प्रभावित हो सकता है ना। इसलिए उन्होंने उन्नततम भाव राज्य की अवस्था में पहुंचे हुए होते हुए भी हम साधक भक्तों के आदर्श बनकर उन्होंने आचरण किया। और भजन का जो आदर्श स्थापित किया है ना हम लोगों के लिए, तो हम लोगों के लिए तो षड गोस्वामी वृंदावन के प्रबोधानंद सरस्वती, और इन्होंने तो ये तो साक्षात पार्षद होते हुए भी साधकों के लिए कितना हमें सावधान कर रहे हैं, है ना। उसके बावजूद भी यदि हमें कोई ऐसे साधु या भक्त जैसे दिखते हुए व्यक्ति मिले, है ना, जिनका आचरण हम जिस आदर्श का पालन करते हैं उसके अनुरूप न हो, तो भी हमें उनका अनुकरण नहीं करना कि हमने बड़े महात्मा को देखा वो तो भावमग्न थे इसलिए उन्होंने ऐसा आचरण किया, तो मैं भी भावमग्न हूँ, मेरी भी ऐसी स्थिति हो तो कोई बात नहीं। हमें उनका अनुकरण नहीं करना है और न ही उनके प्रति दोष दृष्टि रखनी। तो यही जो पिछले दो शख्स एक जैसा ही हुआ है और हमें सावधान किया है। और इसी प्रकार हमें बार बार अपने आप को समझाना है कि हम अभी निम्न अवस्था में ही है, हमारी इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं किए कि हम अपने आप में तृप्त हो जाए, संतोष धारण करें। वही वही जो प्रश्न पूछा गया कि संतोष यदि हम धारण कर लेते हैं हमारी प्रगति में, तो फिर हम जो पूर्ण प्रगति है, जो अल्टीमेट प्रगति, उससे वंचित हो सकते हैं। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हमारे पास 5 मिनट है, एक जगह और सत्संग में जाना है, 5 बजे का टाइम दिया। हरे कृष्ण। निताई गौर महाराज। हाँ, एक प्रश्न, हाथ कहिए। हरे कृष्णा श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, प्रश्न तो कुछ नहीं श्री गुरु, बस थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ, कहूँ? okay. इनका प्रश्न है, एक सेकंड में। अच्छा अच्छा। okay. प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, माफी चाहती हूँ बोलने के लिए। श्री गुरु 3 हैंड्स अप हुए। श्री गुरु हम सवाल अगले हफ्ते ले ले। रिपीट करो प्रश्न को। नहीं श्री गुरु, मैंने कहा 3 हैंड रेज हुए हैं, शायद आपको लेट हो जाए तो हम अगले हफ्ते क्वेश्चन आंसर्स का रख ले। ऑल राइट। एक प्रश्न अहमदाबाद से भावना ले। माता जी। हाँ, भावना भावना सब माता जी। अपना अपना प्रश्न तो बोल दो, तो फिर क्योंकि फिर प्रश्न सुन लेंगे तो
नेक्स्ट सेगमेंट में ले लेंगे। प्रणाम महाराज, राधे राधे। अ, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक, क्योंकि ये तो हर दिन की समस्या है। इसको बहुत ही एंगल से समझा जा सकता है। आपने जो आज टॉपिक समझाया वो अ, हमको हम पे फोकस करना है, व्हाट वी आर, एंड हमको यही समझना है कि हम बहुत ही वी आर द बिगनर्स। तो हमको कोई राइट नहीं है हम किसी का मूल्यांकन करें। वेरी पर ट्रू। जैसे जैसे सजातीय संघ का बहुत ही महत्व दिया गया है कि हमको संघ तो करना ही है, तो फिर हम संघ करते हैं। और ट्रूली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, नॉट बीइंग जजमेंटल। लेकिन सो मेनी टाइम्स हम देखते हैं कि जिनकी प्रेरणा से हम जुड़े हैं उनका आचरण ही न न देखना चाहे, न सोचना चाहिए, फिर भी ऐसा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमको समझ है, हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो फिर हम थोड़ा उनसे थोड़ा दूरी बना लेते हैं कि भाई हमारा मार ये नहीं है, हमको तो आगे फोकस करना है। सो उस प्रयास में हम काफी अलग हो जाते हैं संघ से महाराज। किसी न और किसी न किसी संघ को तो अपनाना ही होगा ना। यस, अल्टीमेटली फिर अ, वो जो कन्विक्शन हृदय का है, यू नो, फिर संग करते करते फिर ऐसा संग भी हमें उपलब्ध होगा। वी हैव टू बी जस्ट प्रे। इस अवस्था में मैं वेरी फर्वेंटली भगवान को, राधा रानी को प्रे करना चाहिए। राधा रानी मुझे ऐसे व्यक्ति के अनुगत्य में, संग में, जिससे मेरी निष्ठा और प्रीति का भाव, पूज्यता का भाव, प्रियता का भाव बढ़ता ही चला जाए। क्योंकि एक स्थिति आती है जब हम समझ सकते हैं सत्संग के अंतर्गत कि सभी तो जैसे रनवे पे जा रहे हैं ना अपनी अपनी गति से। हु हैज टेकन ऑफ, है ना। गति बढ़ते बढ़ते फिर टेक ऑफ तो लेना ही पड़ेगा ना। तो भी वी वी विल try to identify at least one person in life who has taken off. समझ आई बात? That much we should be patiently waiting. And वो अंडरस्टैंडिंग और वो रियलाइजेशन राधानी की कृपा से आएगा। ऑलराइट, इसके लिए मेडिटेट करो। मैंने एक पॉइंट दिया है तुम्हें कॉन्टेम्पलेट करने के लिए। वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम। गुड क्वेश्चन। थैंक यू महाराज, राधे राधे। सेकंड क्वेश्चन। कार्तिक है जी, कार्तिक है हरे प्रभु। आप कृष्णा, हरे कृष्णा हरे श्री गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम वेलकम। बड़ा बड़ा अच्छा सत्संग श्री गुरु, और बहुत अच्छा बताया। और समझ में है कैसे हमको खुद खुद के ऊपर काम करना है, दोष बुद्धि नहीं लानी है और सब अच्छा देखना है। पर एक सवाल था छोटा सा श्री गुरु। जैसे आपने एक और चीज एक्सप्लेन की कि हो सकता है आपके जीवन में 18 घंटे 20 घंटे सत्संग हो, पर जो दुसंग असत्संग होता है 3 4 घंटे 5 घंटे, सूक्ष्म या स्थूल, वो गड़बड़ कर सकता है। तो उस असत्संग से कैसे बचा जाए और वो भोग वृत्ति से कैसे बचा जाए श्री गुरु? क्या उस असत्संग के बाद में क्या बोले? और जो दोष बुद्धि हमारे अंदर आती है और जो भोग भोग वृत्ति हमारे अंदर आती है, उससे कैसे बिल्कुल बचा जाए? कूट कूट कर भरी है। अ, उसका ये अभ्यास है। इसके लिए भी वी स्टिक टू आवर आदर्श, है ना। जिनको आदर्श मान के हम इस जीवन में आगे आ रहे हैं, अ, उनके मार्गदर्शन में हमें रहना है। और वी आर नॉट अथॉरिटी ओवर एनीबॉडी। जो बात बताई ना, अनलेस यू आर अथॉरिटी ऑन समवन, just like a parents are the authority over the children,
supervisor, or unless you have put, or unless you have been given the responsibility or authority to check on someone in a particular way, actually it is none of our business. And यदि किसी साधक में यदि हम कुछ उस प्रकार का उनके लिए ही डेट्रीमेंटल कुछ व्यवहार है उसकी वाणी या उनके इस देखे, तो जो जिनके आश्रित वो हैं उनको हम इंगित कर दें, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व इम्प्लीकेट नहीं करें, है ना। सो वेरी सटल, क्योंकि हमें हमें इस चीज की गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम स्पेशल बन गए हैं। ऑफ्टन टाइम्स जो फॉल्ट्स या जो ड्रॉबैक्स हम दूसरों में देखते हैं, it's quite possible that I myself may be still lingering there, you know. क्योंकि वर्तमान में I have disassociated with such things, but deep-rooted conditioning, unless it is completely uprooted by Mahat Kripa, you know, we could still be implicating ourselves. तो इसके लिए जो जिसका कार्य उसे करने दो. We will get lot of responsibility to help others or to correct others and direct others. But until then, we should just mind our own business. Okay? But if you really feel concerned about somebody's well-being, then find out who can direct him, who can correct him, rather than taking the action and thoughts in your hand, in your mind. All right? जी गुरु, बड़ा अच्छा आपने बोला और आपको सुन के बड़ा अच्छा लगता है। खुद को अगर देखते हैं तो लगता है कि भोग वृत्ति भरी हुई अंदर और असत्संग भरा हुआ है। बस आपको और आपके भक्तों का संग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, इधर से ही हम ये सीख सकते हैं कि इस भोग वृत्ति से कैसे बाहर निकले या वो असत्संग कैसे छोड़े। मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया महाराज। हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्णा कृष्ण। हरे राम राम राम। सो आज हमें आज्ञा दीजिए और we have to move on to another engagement. And गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, पिताई गौर प्रेमानंद। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, पूज्यता और प्रियता के भाव से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम कृष्णा राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय। With one.